भारत की विविधता और एकता पूरी दुनिया को इसके प्रति आकर्षित करती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 68वां नो योर इंडिया प्रोग्राम का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, रुचि सिन्हा, कोऑर्डिनेटर नो इंडिया प्रोग्राम, मनीष कुरे, MEA रिप्रेजेंटेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुष्प गुच्छ भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने का रिकॉर्ड भारत के नाम है। युवकों का ये उद्योग अपने हाथों में उठाकर चमकता सितारा बना सकता है। मेहनत, लगन, परिश्रम, कुशलता के बलबूते पर इस दुनिया में अपने आप को स्थापित किया जा सकता है। सिनेमाई जगत से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बलशाली बन जाती है। बता दें कि भारत को जाने कार्यक्रम विदेश मंत्रालय का कार्यक्रम प्रवासी युवाओं के लिए बनाया गया। KIP का प्राथमिक उद्देश्य भारत के बारे में उनकी समझ को बढ़ाकर भारतीय प्रवासी युवाओं और उनकी पैतृक मातृभूमि के बीच घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देना है। KIP प्रतिभागियों को एक सभ्यता के रूप में भारत के इतिहास और संस्कृति के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक भारत की प्रगति और उपलब्धियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भारत की खूबसूरती, यहाँ के इतिहास और संस्कृतियों पर अपने विचारों को साझा किया। बता दें कि कार्यक्रम में 8 देशों से लोग, जिसमें मलेशिया, साउथ अफ्रीका, फिजी, गुआना, म्यांमार, सूरीनेम, मॉरिशस से प्रतिभागियों ने भाग लिया। साथ ही कार्यक्रम में ओपन सत्र भी रखा गया, जिसमें लोगों ने कई प्रश्न अतिथिगण से पूछे और अपने सवालों के जवाब पाए। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य लोगों को भी सर्टिफिकेट दिया गया। भारत सरकार और खासतौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक बड़ा शानदार कार्यक्रम है, जिसमें वो बाहर के विदेशियों को एकत्र करके यहाँ हिंदुस्तान लाते हैं और इस कार्यक्रम का नाम ही है नो इंडिया। और इस प्रोग्राम के अंदर विदेशियों को भारत के संस्कार, भारत का कल्चर, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम, यहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, विभिन्न किस्म के खान पान, रहन सहन, फैशन, कपड़ा, इन सब से जो है रिलेट कराया जाता है। और सबसे बड़ा जो मकसद होता है कि हिंदुस्तान जो आज सबसे उभरता हुआ देश है दुनिया का, यहाँ के कल्चर को दुनिया पहचाने। लोगों को ये जानना जरूरी है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने हजारों साल से सिर्फ मोहब्बत ही जो है वो बांटी है, और वासुदेव कुटुंबकम जो हमारा एक 5000 पुराना नियम रहा है, हमारा संदेश रहा है दुनिया को, उसे पूरा करते हुए ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये हमें खुशी है कि AAFT जो है वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है। इस वक्त यहाँ पर 30 से भी ज्यादा लोग 8 से भी ज्यादा देशों से यहाँ पर पहुंचे हैं, और इन लोगों को हम लोगों ने हिंदुस्तान की फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, आर्ट, कल्चर की इस इंडस्ट्री से वाकिफ कराया है। Alright, so via the New India program that we are conducting, this is our second week, and it was a combination of both entertainment and information. So it is something very new for our participants and for me as well. I have been in Delhi myself for more than 5 years, but I never knew that something of such grand scale exists here in so close to Delhi and in the northern part of India. So thanks to the studio, thanks to the delegation over there, we have a lot of information right now, and I am very sure that all the participants from the 8 different countries, they're going to take away a lot of information and they are going to spread the word to the rest of the world as well. So yeah, thank you. It was a wonderful organization here, and the energy level of the Marwa ji was really great. The participants learned about various things in film, etc. They also learned that film is the part of the culture, and also they learned that it gives us inspiration and motivation.
and it shows our society how we are live and what they, and the storytelling is a art that we should, everyone should learn. And this initiative, the Ministry of External Affairs, is a good initiative where participants learn more about India and they engage and they interact with various institutions. And we would like to welcome more further batches, like there will be 69th KIP after 68th KIP. So in that manner, we are having this program, and we will be next visiting to Agra and the fort, Agra fort there. So in that, and also we will be visiting PM Sangrahalaya.